नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर में उसने सीधे और साफ तौर पे यादव और मुसलमानों को टारगेट करते हुए ये कहा है कि यादव और मुसलमान भूमाफिया होते हैं। ग्राम पंचायतों की जमीन पे सबसे ज्यादा कब्जा यादव और मुसलमानों का है। ये लेटर इसलिए जारी हुआ है कि वहां सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम इस काम में लग जाएं कि यादव और मुसलमानों के कब्जे में जो ग्राम पंचायत की जमीन है उस जमीन को कब्जा मुक्त करा दें। हालांकि उस पे बाद में स्पष्टीकरण भी आता है कि त्रुटिवश ये लेटर जारी हो गया है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश के लोगों का ये सीधे और साफ तौर पे कहना है कि सरकार की जो मंशा है वो जग जाहिर हो चुकी है। शासन जो करवाना चाहती है वो खुद न करके प्रशासन के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहती है। बातचीत करेंगे कि आखिर यादवों से और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यादव और मुसलमानों से इतनी जलन क्यों। क्या ये जलन इसलिए है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पहले के समय में जो आरोप लगाया करती थी कि यादव और मुस्लिम यानी कि MY समीकरण समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, या समाजवादी पार्टी MY यानी मुस्लिम और यादव की राजनीति करती है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं सपा नेता दारा सिंह जी। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओबीसी टाइम को। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को, जहां पंचायती राज विभाग का अधिकारी इस तरीके का लेटर जारी करता है और वो कहता है कि यादवों और मुसलमानों के कब्जे में जो ग्राम पंचायत की जमीन है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। देखिए, जिस तरह से दूध होता नहीं मटकी के अंदर, जब वो गर्म होता है तो उबाल मारता है, उसी तरह सामंतवाद और यादव मुस्लिम की नफरत जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो उबल कर बाहर आने लगी। आप देख लीजिए, चुनाव होता है तब ये सबको हिंदू बनाते हैं और मुस्लिम के बारे में कटमुल्ला पता नहीं कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं ताकि जितना हिंदू भारी संख्या में है और वो हमारी तरफ आ जाए। भाई, पिछड़ा और दलित सबसे ज्यादा संख्या में भारत के अंदर है। तो ये उनका जो चरित्र है वो सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के वो शब्द थे, वो मुख्यमंत्री के शब्द थे, किसी अधिकारी के नहीं शब्द हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी के ही शब्द है। आपको याद होगा जब बरसात का समय था और यही का एक वीडियो वायरल होता है लखनऊ के अंदर का, उसमें कई लोग पानी का हुड़दंग मचाते हैं, मगर जानबूझकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो ही नाम लिए थे, एक यादव एक मुस्लिम, यादव और मुस्लिम था। और एक ही साल हुआ है, कल वो लेटर फिर से वैसे जारी हो गया। क्यों जारी हुआ? कि यादव को हम बदनाम करेंगे, मुस्लिम को बदनाम करेंगे। अब अभी आपने कहा कि दूसरा लेटर उन्होंने खंडन के लिए जारी किया। एक बात बताइए, जब पहले इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, वो जब पूरे प्रदेश या देश में फैल गया, दूसरा लेटर उसी स्पीड में क्यों नहीं जारी किया है? क्योंकि पहले वाले में इन्होंने यादव और मुस्लिम को खलनायक बना दिया। जो जनता के बीच में दुष्प्रचार करना था वो कर चुके थे। ये एक बार नहीं हुआ, हजारों बार हुआ है। और ये सामंतवाद को दिखाता है कि देखो, मैं तुमसे जलता था, जलता हूं, जलता रहूंगा। और वो यादवों के पीछे इसलिए पड़े हैं कि चाहे जिसके साथ कोई अन्याय हो रहा होगा, यादव उनके साथ खड़ा होता है, और अगर यादव खड़ा होगा तो मुस्लिम भी खड़ा होता है। आप कोई भी लड़ाई देख लीजिए, आला उदल की लड़ाई देखी है, सुनी होगी ना। जब आला उदल कहीं पे चढ़ाई करते थे तो उनके साथ चाचा सैयद जाते थे, समझ गए? इसलिए ये ऐसे करते, और यही नहीं रह गया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया। अच्छा, यादव और मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है? देखिए, मुस्लिम से इसलिए नफरत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो पुराने, उनके जो दामाद हैं वो मुस्लिम समाज से ही आते हैं, समझ गए? अच्छा, पहला बात। दूसरा, मुस्लिम से इसलिए चिढ़ते हैं कि जब ये कोई बात कहते हैं तो भारत जो है इनको घेर लेता है, माफी के वीर के नाम से घेरता है ना, पेंशन के नाम से। अच्छा, मुस्लिम का कोई आदमी उस समय तो गद्दारी किया नहीं। मुस्लिम के जितने लोग थे वो अंग्रेजों से लड़े, उनकी तारीफ होती रहती। तो ये जलन के मारे ये माननीय अखिलेश यादव जी से इतना जलते हैं। ये तो कहो कमजोर व्यक्ति नहीं है, नहीं तो ये क्या नहीं कर देते, और करते हैं। समाजवादियों को डरवाने के लिए क्या नहीं किया इन्होंने? कितने यादवों को फर्जी मरवा दिया गया, कितनों का इनकाउंटर करा दिया गया, कितनों पे गैंगस्टर लगा दिया गया, कितनों को जेल मतलब करते रहे। अब इसकी जांच होनी चाहिए। लेटर नहीं है,
ये सच्चाई है देश की, प्रदेश की, कि क्या यादव और मुस्लिमों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया है? ये देखिए, जमीन ग्राम समाज की जो जमीन होती है वो एक ही समुदाय की या दो समुदाय के लोग नहीं करते हैं। जो पड़ी रहती है उसको लोग कभी उस पे गोबर डालने लगते हैं। बरसात आ गया तो उनके घर पे जैसे जल भराव होता है तो वहां पर खूंटा गाड़ के आप क्या कहते हैं, जानवर बांध देते हैं। मतलब ये मानते हैं कि यादवों ने कब्जा किया है? बरसात तक की बात बता रहे हैं। आज आप तलाई या पोखर ग्राम समाज की जमीन का आप निकाल लीजिए, नक्शा निकाल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जाति के लोग 10-10 बीघा 5-5 बीघा जमीन आज भी कब्जा करे हैं। तालाब जोते हुए, जलाब पट्टा करे हुए, आप निकलवाइए कागज। और नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेता को चैलेंज देते हैं। अच्छा, आपने सामंती कहा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के स्वजातियों ने कब्जा की है जमीन। वो तो पहले से जमींदार है ना। आपने कहा सामंत हैं, सामंतों के पास ही तो जमीनें थी, तो उनको कब्जा करने की जरूरत क्या है? बात ये है कि जो जिम्मेदार थे उनके पास जमीन थी ना, बाकियों के पास तो थी नहीं। जो जिम्मेदार थे वो तो अपना, आप बता रहे हैं जिम्मेदारी बची कहाँ थी? जिम्मेदारी कहाँ बची? आप पढ़िए तो। आज हमारे प्रदेश में जो पिछड़ा दलित से कई ऐसी समाज जातियां आती हैं जिनके पास खेती करने के लिए नहीं है, जैसे धोबी समाज हो गया, इनको 2-2 बिस्वा 6-6 बिस्वा जमीन इससे ज्यादा निकाल दीजिए। भले कोई जो आया लखनऊ में कमाने लगा या पढ़ के कमाने लगा, खरीद लिया, नहीं आप जाइए। हाँ, वो इस समय खरीदे। हाँ, पत्थर कट्टा जो अपने आप को बेचारे महादलित लिखते हैं, आज उनके पास जमीन नहीं। लोहर बढ़िया, आप देखते होंगे कहीं, आप कभी निकले होंगे रोड किनारे तो एक वो क्या कहते हैं, बैलगाड़ी खड़ी होती है और 3-4 महिलाएं होती है, आदमी होते हैं, और वो लोहा कूट के मतलब फाड़ुआ खुरपा ऐसी चीजें बना के देते जो खेती हो, घर में गमले उमले काम आता है। उनको देख लीजिए, आधार कार्ड है उनके पास, राशन कार्ड है उनके पास। वो तो घुमंतु जातियां हैं। अच्छा, इनका नहीं अधिकार है क्या इस देश के अंदर है? इन्होंने तो ऐसे ऐसे प्रकृति वो पत्थर को ढाला। अगर ये लोग सामंतवादी क्या कहते हैं, सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आप बताइए पत्थर कट्टा लोग क्या बनाते हैं? पत्थर काट के मूर्त ही तो तराशते हैं। तो सबसे ज्यादा तो हक इनका, अधिकार इनका है इस देश में। इनको कब हक वो देंगे अधिकार? आज भी नहीं मिल पा रहा। तो ये सब जो है, जब से 2024 का परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। वो यादव और मुस्लिम को टारगेट इसलिए बना रहे कि और ये जातियां जो हैं वो डरी रहे, हमसे झुकी रहे, हमारी गुलाम रहे। तो ये सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ये चाहते हैं कि यादव और मुस्लिम को हम खलनायक बना देंगे, बाकी लोग ऐसे डर जाएंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि मगर ये गलत फहमी जी रहे हैं। आप यादव को ही नहीं, आप किसी भी समाज के व्यक्ति को डरवा या धमका नहीं सकते। पहले हमारे यहाँ पर 10% लोग पढ़े थे, आज हमारे नौजवान पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उस विषय पर बोल रहे हैं, जबकि हम लोग जब विद्यालय में होते हैं तो हमें हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये बताइए अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं वो लगातार यादव और मुस्लिमों को टारगेट करते रहते हैं। कभी 86 में 56 यादव को बताते हैं कि एसडीएम हुए, कभी बताते हैं कि यादव ने ये किया, ऐसे किया, कभी बताते हैं कि यादव महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, यादव भू माफिया हैं, यादव ये हैं, यादव टोटी चोर हैं, ये हैं। तो इन सब चीजों से आप कब तक निपटेंगे और क्या आप लोगों की तैयारी है? कब तक सुनते और सहते रहेंगे इन सब चीजों को? देखिए, हम लोग सुनते और सहते नहीं हैं। आपको बता दें, जब हमारे ऊपर 86 में 56 ये सब आरोप लग रहा था, तब हमारी समाजवादी पार्टी में जो लोग थे वो भले बड़ी बड़ी डिग्रियां अपनी दिखाते हो, मगर वो एक नंबर के गंवार थे। मैं साफ बात करता हूं आपसे। माननीय श्री अखिलेश यादव ने जितना विकास किया था, जनता आज तक उनको ताज से उतारती ही ना, मगर हमारे ही लोग बता ही नहीं पाए। वो थे क्या कहते हैं, भस्मासुर। समझ गए? जब समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे थे, ये लोग अपने अपने वीआईपी गाड़ियों से वीआईपी होटलों में जाकर मौज मस्ती कर रहे थे। आपको बता दें, घोसी के चुनाव, उपचुनाव तक कोई बोलता था मीडिया पे या न्यूज चैनल पे? कोई नहीं बोलता था। जब उपचुनाव घोसी का आया, जब सब आंकड़े सामने हम लोग लाना शुरू किए, जब हम लोग आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में हम लोगों की तारीफ होने लगी, तो उन्होंने देखा
कि अरे यार ये तो बहुत आगे बढ़ गए, माननीय जी भी इनके ऊपर आशीर्वाद बनाने लगे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के इनके तरफ देखने लगे हैं, तब ये अपने आप को उस पद से ना हट जाएं, इस डर से अब खुल के थोड़ा बहुत अभी थोड़ा बहुत बोलते हैं, मगर दिन में बोलते हैं, रात में हमको पता है कहाँ कौन रहता। उन सब की कुंडलियां माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास है। और मैं बता दूं, मेरा नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी एकदम शिव की तरह है। जैसे शिव जी ने कहते नहीं कथा लिखी होती है, कहानी लिखी है, उसमें शिव जी का एक वर्णन दिया गया है कि उन्होंने विष खुद पी लिया था और अमृत सबको बांट दिया था। वैसे ही माननीय जी हैं। माननीय जी ने क्या नहीं किया, जमीन से उठाकर आसमान पे उन लोगों को बैठाया जिनकी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी ऑफिस या दफ्तर में बैठ सके। चलिए, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी उस मुद्दे पे जो पंचायती राज विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें सीधे और साफ तौर पे ये कहा गया है कि यादव और मुस्लिमों के कब्जे में जो ग्राम पंचायत की जमीनें हैं उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाए। ये आदेश सभी जिलों के जिला अधिकारियों को भेजा जा चुका है। हालांकि उसके बाद फिर पंचायती राज विभाग से स्पष्टीकरण आता है। वे कहते हैं, लेटर जारी करते हैं, कहते हैं कि त्रुटिवश ये लेटर जारी कर दिया गया था। हालांकि सरकार की जो मंशा थी वो पंचायती राज विभाग के माध्यम से सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के यादवों और मुसलमानों को खलनायक बनाया जा रहा है, भूमाफिया बनाया जा रहा है। फिलहाल इस पर देखना ये होगा कि जो यादव और मुस्लिम समुदाय के नेता हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब यादव और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये कोई पहला बयान नहीं है, एक तरीके से इसे बयान ही कहा जाएगा, क्योंकि वो अक्सर विवादों में घिरे हुए आते हैं, यादवों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।